हेलो प्यारे बच्चों, अच्छे हो ना सब। मैं विनय, आपका इंग्लिश टीचर, जो आपको फ़िलहाल वीडियोज़ में जो टेंसेस बेसिक सेंटेंसेस आपको सिखा रहा हूँ। और कल हमने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक टेंस का, जो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हमने टेंसेस को समझा कि टेंसेस कितने तरीके के थे। ठीक है। और हमने सबसे पहला टेंस यहाँ पे उठाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि बात करता है हमारे डेली रूटीन की, हमारी डेली दिनचर्या की जो बातें करता है वो क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसके हमने हिंट बताए थे। हिंदी में ता है, ती है, ते हो या ता हूँ। ठीक है। और इस टेंस में जो हमारी सबसे मेन चीज़ थी, हमने यहाँ टेंस में सब्जेक्ट तो हम यूज़ करते हैं, वर्ब यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट नॉर्मल कोई भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, पर जो वर्ब हमने बच्चों यूज़ की थी वो थी सिर्फ मेन वर्ब। कौन सी वर्ब यूज़ की थी? मेन वर्ब, जिसको हमने एक्शन वर्ब बोला या मेन वर्ब बोला। और मेन वर्ब भी कौन सी? जिसको हिंदी में से ना से पहचाना, या जिसकी इंग्लिश में वर्ब की 5 फॉर्म थी। इंग्लिश में वर्ब की 5 फॉर्म थी, या तो हमने पहली यूज़ की थी और या पांचवी। ठीक है। सिर्फ हमने दो वर्ब को यहाँ पे यूज़ किया था। पहली प्लूरल थी और पांचवी थी सिंगुलर। याद है आपको? और मैंने आपको सेंटेंसेस बनाने के लिए बोला था, आपने बनाए होंगे। ठीक है, बाद में देखते हैं उनको। चलो, अगला जो आज का टेंस है वो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा नेक्स्ट टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। देखो बच्चों, इसकी जो हमारे पास हिंदी में ट्रिक है वो है रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो या रहा हूँ। कहने का मतलब है बच्चों, जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ना, ये देखो इसके एक नॉर्मल सी चीज़ है कि ना कोई प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब क्या है बच्चों? आज। ठीक है, जो हम जी रहे हैं, प्रेजेंट का मतलब ये क्या है? आज कौन सा डे है? आज बताओ कौन सा डे है? आज है वेडनेसडे। तो आज वेडनेसडे है। तो देखो, वेडनेसडे में प्रेजेंट का मतलब, आज प्रेजेंट वेडनेसडे का प्रेजेंट कौन सा है? कि प्रेजेंट का मतलब यहाँ पे कंटिन्यूस का मतलब कि कोई ना कोई उस काम को कर रहा है, या कोई ना कोई उस काम को देख रहा है। मतलब इतनी सारी दुनिया है बच्चों, कोई तो किसी काम को कर रहा होगा और कोई उसको देख रहा होगा। तो वो जो करने वाला और जो देखने वाली जो हमारा प्रोसीजर है ना, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस। कि कोई काम कर रहा है या कोई इसको देख रहा है, तो उसको बोला हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो में, और जब आप मान लो जब आप इस वीडियो को देख रहे होगे, तो उस टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे होगे, तो वो कौन सा टाइम होगा? कंटिन्यूस। उसी समय आप उस चीज़ को कर रहे होगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक समझने की चीज़ हिंदी में मैंने बता दिया। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में ता है, ते है, ती है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में है रहा है, रहे हैं, रहे हैं, रहे हो या रहा हूँ। ठीक है, हिंदी हमारी ये होगी। और जब हम बात करते हैं कि किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं, तो क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जो बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारी जो वर्ब यूज़ करेंगे ना हम, वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करनी है और मेन वर्ब भी हमें यूज़ करनी है। मेन वर्ब को तो आप बहुत अच्छे से पहचान गए होंगे। हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई थी, जिसको स्टेट वर्ब बोला था, और इज़ एम आर जो हमने बोला था, वोज वर्ब बोला था, या हैज़ है बोला था। पर प्रेजेंट कंटिन्यूस में बच्चों सिर्फ और सिर्फ हमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हमें यूज़ करनी है इज़, एम और आर। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमारी मेन वर्ब है इज़, एम और आर। ठीक है, याद रह जाएगा ना, बहुत बेसिक सा है। और इज़ एम आर के साथ जो हमारी मेन वर्ब है वो हमें यूज़ करनी है। मेन वर्ब कौन सी थी? जिसकी 5 फॉर्म थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। देखो, पहली और पांचवी तो हमने यूज़ की थी प्रेजेंट इंडेफिनेट में, तो ये दोनों तो फिलहाल हम यूज़ करेंगे नहीं। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कौन सी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसके साथ हमेशा आईएनजी लगता है। जैसे कि मैं बोलूँ गो, गोइंग, प्ले, प्लेइंग, कम, कमिंग, ईट, ईटिंग। ठीक है। तो इन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ हमेशा क्या आता है यहाँ पे?
ING याद रखोगे ना, ING जो हमारी फोर्थ फॉर्म होती है। तो इज़ MR प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, समझ गए होगे। आगे करते हैं बात। जैसे कि सेंटेंस है, अब तो आप सब्जेक्ट पहचान लोगे। आई आई हमारा सब्जेक्ट है और हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो बीच में एम हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग क्या है, हमारी मेन वर्ब। तो आई के साथ सबको पता है, नॉर्मल सी बात है, आई के साथ हम यूज़ करते हैं एम, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई एम प्लेइंग। तो ये तो हमारा था पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है बच्चों, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे आई के काट के मैं यहाँ पे ही कर दूँ बच्चों, आई को काट के अगर मैं ही कर दूं तो क्या होगा बताओ, या मैं को काट के मैं वह कर दूं, वह का मतलब ही तो हुआ। तो ही के साथ एम लगाऊं या इज़ लगाऊं, ही के साथ मेरे को यूज़ करना है इज़, ही के साथ हमें यूज़ करना है, यहाँ लिख देता हूँ इज़। तो होगा ही इज़ प्लेइंग हॉकी। ठीक है, सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करना है। मेन वर्ब हमारी सेम रहेगी, ऑब्जेक्ट हमारा सेम रहेगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें मेन स्टेट वर्ब को हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। चलो इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि आई के आई के साथ हम यूज़ करते हैं, आई के साथ हम यूज़ करते हैं एम। ठीक है, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया। ठीक है, या एनी सिंगुलर नेम, एनी सिंगुलर नेम कहने का मतलब कोई भी अकेला नाम। अकेला नाम का मतलब जैसे कि सोनू, ठीक है, अमित, सुमित, ये सब एक ही तो नाम है। इनके साथ हमेशा हम यूज़ करेंगे इस। ठीक है, आई के साथ एम, ही शी इट या एनी सिंगुलर के साथ इज, और बच गया हमारा यू, वी और दे। यू, वी और दे, इसके साथ हम यूज़ करते हैं बच्चों प्लूरल। आर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि यू वी दे यहाँ पे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब यूज़ करेंगे आर। ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम हमारा क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे इज़। आई तो मैंने पहले ही बोला था एक्सेप्शन केस है बच्चों, यहाँ पे सिर्फ अपने साथ क्या ले रहा है, एम। ठीक है, वेरी इजी, आपको समझ आ गया होगा कि आई के साथ एम, ही शी इट के साथ इज़, या एनी सिंगुलर नेम के साथ भी इज़, और यू वी दे के साथ आर। अगर मान लो बच्चों, जैसे मैंने बोला एनी सिंगुलर नेम एक नाम, अगर मैं बोलूँ एनी प्लूरल नेम, एनी यहाँ लिख रहा हूँ एनी प्लूरल नेम। अब एनी प्लूरल नेम का मतलब क्या है, सिंगुलर का मतलब एक नाम और प्लूरल का मतलब दो नाम। जैसे कि मैं बोलूँ सोनू एंड मोनू, अब ये दो नाम हो गए, सोनू एंड मोनू, तो भी मेरे को क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी, आर यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, याद रह जाएगा। चलो इसको एक बार थोड़ा और अच्छे से समझते। चलो समझते हैं बच्चों। अगर मैं लिखूं यू, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं ना बच्चों, तो यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा। यू आर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, मान लो हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या थी वहाँ पे, प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट था हमारा हॉकी। अगर मैं लिखूं यू हो, यू के साथ वी हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आर यूज़ करेंगे। अगर इसके साथ दे भी हो तब भी हम आर ही यूज़ करेंगे, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट हमारा सेम रहेगा। पर वो तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बदलना है ना। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं ही, शी और इट की, या एनी सिंगुलर नेम, इनके साथ हमने क्या यूज़ किया था, इस। क्या यूज़ किया था, इस। ठीक है, अब मान लो मैं इन सब को यहाँ पे काट दूँ और मैं यहाँ पे ही को अगर यूज़ करूँ, तो आर की जगह मेरे को क्या यूज़ करना पड़ेगा बच्चों, इज़ यूज़ करना पड़ेगा। आर काट के मेरे को यूज़ करना है इज़। तो ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, या शी इज़ प्लेइंग फुटबॉल, इट इज़, ठीक है, समथिंग कुछ भी। और अगर मेरे को एनी सिंगुलर भी, मतलब मैं बोलूँ मोहित इज़ प्लेइंग फुटबॉल,
याद रह जाएगा, इजी है बहुत। अब बच्चों उसके बाद आती है नेगेटिव। देखो पॉजिटिव हमारा हो गया, पॉजिटिव में तो मतलब असर्टिव काम होता है। नेगेटिव की अगर बात करें यहाँ पे, तो नेगेटिव का मतलब नहीं, नेगेटिव का मतलब नहीं। आई एम नॉट प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी नहीं खेल रहा हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग हॉकी। अगर मैं आई की जगह यू कर दूँ, आई की जगह अगर मैं यू कर दूँ तो यू पर अब एम की जगह क्या हो जाएगा, आर। यू आर, यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है। अगर मैं यू को भी काट के, अगर मैं यू को भी काट के यहाँ पे दे कर दूँ, ठीक है, तो दे एम नहीं, दे के साथ भी दे आर नॉट प्लेइंग हॉकी। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, चलो मैंने एग्जांपल दिया था आपको सोनू और मोनू, वही लिखते हैं। चलो लिखते हैं सोनू एंड मोनू। देखो सोनू अकेला है और मोनू भी अकेला है, पर दोनों को कनेक्टर ने जोड़ दिया तो ये क्या हो गए, दो। तो वर्ब अपने साथ यूज़ करेंगे प्लूरल, जो कि है आर। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस कर रहे हैं तो वर्ब यूज़ करेंगे यहाँ पे आर। तो सोनू एंड मोनू आर प्लेइंग हॉकी, ये वाला ये यूज़ नहीं करेंगे ना, तो सोनू एंड मोनू आर प्लेइंग हॉकी। समझ के बहुत अच्छे से बच्चों। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप जो है इंटेरोगेटिव। क्या है बच्चों, इंटेरोगेटिव। देखो इंटेरोगेटिव में आपने समझा था कि जो लास्ट में हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। चलो इसको समझते हैं। एम आई प्लेइंग हॉकी, क्या मैं हॉकी खेल रहा हूँ। एम आई प्लेइंग हॉकी का मतलब यहाँ पे क्या है, क्या मैं हॉकी खेल रहा हूँ। अब देखो बच्चों, क्या मैं हॉकी खेल रहा हूँ, क्वेश्चन खुद से ही पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन खुद से ही पूछ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एम और आई दोनों को काट दूँ और मैं यहाँ पे लिखूँ रीना, ठीक है, रीना, तो देखो रीना से पहले क्या यूज़ करेंगे हम यूज़ करेंगे बच्चों इज़, क्योंकि रीना है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, रीना। रीना यहाँ पे सिंगुलर है, तो इज़ रीना प्लेइंग हॉकी, इज़ रीना प्लेइंग हॉकी, क्या रीना हॉकी खेल रही है। अगर मैं रीना को भी हटाऊं, मैं यहाँ पे लिखूं शी। ठीक है, मैंने यूज़ किया शी, तो शी के साथ भी मेरे को यूज़ करना है इज़। तो इज़ शी, ठीक है, वैसे तो बड़ा होगा पर एग्जांपल नॉर्मली यहाँ यूज़ करें। इज़ शी, एम आई काट देंगे, इज़ शी प्लेइंग हॉकी, क्या वह हॉकी खेल रही है। और लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। बहुत ही आसान है बच्चों, समझ रहे होगे आप इस चीज़ को। ठीक है। तो देखो आज हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। स्टार्टिंग में मैंने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है, आप समझ गए कि कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में कोई ना कोई इस काम को कर रहा है या कोई ना कोई उसको देख रहा है। ठीक है। और हमारा स्ट्रक्चर जो बना था वो क्या था, इज़ एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इज़ एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है ना, इज़ एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। याद रखना, सब्जेक्ट कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, पर जो हमारा टाइम वर्ड भी हम इसको बोल देते हैं या स्ट्रक्चर बोल देते हैं, इज़ एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये याद रखना बस। ठीक है। चलो, पर हाँ बच्चों, इस पे भी आपको 5-5 सेंटेंसेस बनाने हैं। वर्ब आप कोई भी यूज़ कर लेना, पर मेन वर्ब आपको अच्छे से पता है, बहुत सारी होती हैं, आपने पढ़ी भी होंगी, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट सेंटेंस उस पे, टेंस पे। तो बच्चों नेक्स्ट टेंस आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो बच्चों, प्रेजेंट का मतलब क्या था, प्रेजेंट का मतलब आज का दिन। आज क्या था, बुधवार, वेडनेसडे। ठीक है, वैसे कोई भी दिन हो सकता है, पर हम वैसे बात कर रहे हैं, आज आप पढ़ रहे हैं तो इस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट, देखो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट ने आपकी हैबिट को शो किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस ने क्या किया था कि उस समय कोई ना कोई इसको कर रहा है, देख रहा है। पर प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब बुधवार, मतलब आज के काम आप समाप्त कर चुके हो, आज के वो काम जो आप समाप्त कर चुके हो। देखो सोचना,
नोटिस करना कि आज आपने कितने सारे काम समाप्त किए। आप सो के उठ चुके हो, आप टॉयलेट जा चुके हो, आप नहा चुके हो, आप ब्रेकफास्ट कर चुके हो, ठीक है, आप पढ़ चुके हो, आप टीवी देख चुके हो, आप कैरम बोर्ड खेल चुके हो, कितने सारे काम आज आप कर चुके हो। क्योंकि आप मान लो सुबह 5 6 7 8 कितने बजे भी आप उठोगे, पर उठने के बाद आप सभी ने कुछ ना कुछ काम तो किया होगा और वो कंप्लीट भी कर दिया, ठीक है। बात समझ लीजिए। तो प्रेजेंट के जो काम आप कंप्लीट कर चुके हो वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, समझ गए हो। इसमें अब हमें एक चीज़ समझनी है, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट होगा, ठीक है, हैव हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी कुछ हो कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट कुछ हो कोई दिक्कत नहीं, पर जो मेन चीज़ है हैज़, हैव हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो जैसे कि समझते हैं थर्ड फॉर्म, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, 5 फॉर्म थी। पहली हमने यूज़ कर ली थी, अब यूज़ नहीं करेंगे। पांचवी कर ली थी, अब नहीं करेंगे। चौथी भी हमने यूज़ कर ली थी, अब नहीं करेंगे। तो बची कौन सी, तीसरी। फ़िलहाल अभी जो बची है वो क्या है, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। कहने का मतलब हैज़ हैव हमारा क्या है, मेन वर्ब है सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी क्या है, मेन वर्ब है जैसे स्टेट हेल्पिंग वर्ब इज़, एम आर भी हमारी क्या थी, हेल्पिंग वर्ब भी थी ना, पर वो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ की थी। पर यहाँ पे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैव और हैज़, ठीक है, हैव और हैज़। और वर्ब की मेन वर्ब मतलब थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। चलो आगे सेंटेंस बनाते हैं अब। लिखा है मैं हॉकी खेल चुका हूँ, ठीक है भाई, खेल चुके अच्छी बात है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में कहता है मैं हॉकी खेलता हूँ, अपनी हैबिट शो करता है। कंटिन्यूस में कह रहा है मैं हॉकी खेल रहा हूँ, ठीक है भाई, तू खेल रहा है और कोई ना कोई इसको देख रहा है। पर अब प्रेजेंट परफेक्ट में कह रहा है मैं हॉकी खेल चुका हूँ, मतलब कि मैं हॉकी आज हॉकी खेल चुका हूँ, मतलब आज का काम कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। तो देखो वही बात आई, चलो एक बार सब्जेक्ट को भी क्लियर कर लेते हैं। देखो आई, तो बच्चों देखो आई, यू, वी और दे, इन सब के साथ तो हम यूज़ करेंगे हैव। क्या यूज़ करेंगे, हैव, क्योंकि ये सब क्या है, प्लूरल। और ही, शी, इट या एनी सिंगुलर नेम, ठीक है, इनके साथ हम यूज़ करेंगे हैज़, ठीक है। पर जब भी बात प्रेजेंट परफेक्ट की होगी, याद रखना, प्रेजेंट परफेक्ट की जब भी बात होगी तो हमें यूज़ करना है हैव और हैज़, और इनके दोनों के बाद हमें यूज़ करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो देखना क्या लिखा है कि आई और आई वी यू दे के साथ हैव, ही, शी, इट के साथ हमने यूज़ किया हैज़, ठीक है। वेरी गुड, समझ गए आप लोग। अब आगे देखते हैं कि आई समझ गए ना, आई हैव प्लेड हॉकी। आई हमारा सब्जेक्ट, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्लेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब, और हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो अब मैं आई की जगह बच्चों, यहाँ आई की जगह आई को काट दूँ या मैं को काट दूँ और मेरे को यूज़ करना पड़े रोहित, रोहित को ले लेते हैं बच्चों, ठीक है, रोहित। अब रोहित के साथ हैज़ या हैव, देखो रोहित अकेला है तो रोहित के साथ हमें यूज़ करना है हैज़। तो रोहित हैज़, ठीक है, हैव को काट देंगे क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं रोहित सिंगुलर। रोहित हैज़ प्लेड हॉकी, समझ गए, बहुत आसान है बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेगेटिव की, किसकी बात करें, नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है बच्चों, सिर्फ नोट लग जाता है और कुछ भी नहीं होता। नेगेटिव में तो सिर्फ नोट लगता है और कुछ नहीं होता। सेम वही चीज़ें आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है, उसके बाद आपको मेन वर्ब लिखनी है। आई हैव नॉट प्लेड हॉकी, ठीक है। अब चलो फिर से आई को यहाँ काट दें तो और मेरे को यूज़ करना पड़े राम। राम भी क्या है बच्चों, सिंगुलर ही तो है, तो मेरे को लिखना पड़ेगा राम हैज़ प्लेड हॉकी, ठीक है। राम हैज़ नॉट प्लेड हॉकी, चलो नेगेटिव बना रहे हैं, तो राम हैज़ नॉट प्लेड हॉकी, ठीक है। कुछ और अगर यहाँ पे यूज़ करना है, चलो आई को फिर से काट दें और मेरे को यूज़ करना पड़े यू। यू भी क्या है बच्चों, क्या है, प्लूरल, तो यू के साथ हमें यूज़ करना है यू हैव नॉट प्लेड हॉकी।
बिल्कुल आसान है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, वो रखना है हैव या हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका कंप्लीट, बिल्कुल आसानी से समझ गए हो आप। अब उसके बाद एक लास्ट इंटेरोगेटिव की ओर बात कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या था बच्चों, खुद से ही क्वेश्चन फिर पूछ रहा है। यहाँ पे कहने का मतलब किसी से भी पूछ सकते हैं, पर यहाँ पे खुद से पूछ रहा है क्योंकि हैव आई प्लेड हॉकी, क्या मैं हॉकी खेल चुका हूँ। अगर देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट जिसमें ता है, ते है, ती है, तो कहता है डू आई प्ले हॉकी, क्या मैं हॉकी खेलता हूँ। वहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब डू और डज को बनाया था बच्चों, याद है ना आपको। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जब हमने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव टेंस बनाए थे तो हमने हेल्पिंग वर्ब डू और डज को उठाया था, याद है ना, डू और डज को उठाया था। अगर बात प्रेजेंट कंटिन्यूस की करें तो वहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब थी इज एम आर, और उसके साथ मेन वर्ब थी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो है हैव या हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, समझ चुके होंगे। वही सेम प्रोसीजर आगे, सिर्फ आपको टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को आपको याद रखना है। ठीक है, चलो एक सेंटेंस और बना के देख लेते हैं। चलो अब मैं यहाँ आई को काट के दे कर दूँ बच्चों। ठीक है, तो दे भी हमारा क्या है, प्लूरली तो सब्जेक्ट है, तो क्या होगा, हैव दे प्लेड हॉकी, क्या वे हॉकी खेल चुके हैं। दे का मतलब तो वे होता है ना, मतलब चार पांच लड़के थोड़ी सी दूर खड़े हम बोल दे वे, तो दे का मतलब वे, क्या वे हॉकी खेल चुके हैं। ठीक है, एक और कोई सेंटेंस बना लेते हैं। अब मैं यहाँ फिर से आई को भी काट देता हूँ और हैव को भी काट देता हूँ, और सब्जेक्ट में यूज़ करता हूँ यहाँ पे ही। तो बच्चों ही के साथ क्या यूज़ होगा, हैज़ या हैव, हमें यूज़ करना है हैज़। तो करना है हैज़ ही प्लेड हॉकी, क्या वह हॉकी खेल चुका है। तो बच्चों चुका है, चुके हैं, चुकी है हिंदी में आपकी बहुत हेल्प करेगा। और लिखने की कोशिश करो, समझने की, बार बार बोलने की प्रैक्टिस करो, इन चीज़ों की आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी। शायद मैं अपने हिसाब से बहुत बेसिक, बहुत लो लेवल, जीरो लेवल से ये चीज़ें आपको करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये आती भी हैं और कुछ बच्चे होते हैं कि सर नहीं आता, सर समझ इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। पर ये बिल्कुल ज़ीरो लेवल है बच्चों। अगर अब भी आपको समझ नहीं आया तो शायद ही आपको समझ आ सकता है, क्योंकि मैं बार बार चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। चलो आज के टेंस में, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, आगे अपने टॉपिक बाद में करेंगे, कल वीडियो फिर लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, सी यू बच्चों। ठीक है, ओके बाय, सी यू।